हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 22वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज इस पे दूसरा सत्र है। एक प्रश्न पूछा था काले कृष्ण प्रभु ने कि पिछले श्लोक में भगवान अवज्ञा का निषेध कर रहे हैं और यहाँ पर हित्वा को उपेक्षा कहा जा रहा है, तो दोनों में भेद क्या है? एक ही प्रकार का लग रहा है। देखिए अंतर है। जैसे हम किसी को गाली दे रहे हैं तो क्या उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं? वेदवादी अगर कोई व्यक्ति किसी को अपशब्द कह रहा है तो क्या उसको नेग्लेक्ट कर रहा है? नहीं प्रभु जी। बल्कि जिसको गाली दी जा रही वो अच्छा मानता कि अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाता तो। कुछ समझे? कोई गाली दे रहा है, अवमानना कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो वो तो टारगेट कर रहा है ना कि साहब तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो हिज फोकसिंग इज देयर। ठीक है, तो अंतर हुआ अपमान में। और नेग्लेक्ट भी अपमान होता है, लेकिन वहां व्यक्ति जो मतलब उपेक्षा, समझ रहे? उपेक्षा अपमान है अलग प्रकार का, और किसी को डायरेक्टली गाली देना वो अलग प्रकार का है। जब गाली दे रहे हैं किसी को तो टारगेट कर रहे हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे हो, वहां नेग्लेक्ट नहीं कर रहे ना। लेकिन नेग्लेक्ट में आप उस व्यक्ति को ऐसे देख रहे हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। कभी आपके संग ऐसा हुआ नहीं काले कृष्ण प्रभु? आपको कभी कभी वो सिद्धि मिल जाती होगी ना अंतर ध्यान होने की। आपके सामने है और व्यक्ति ऐसे पार हो गया जैसे आप है ही नहीं। ये आप लोग से कभी नहीं हुआ? वो कहाँ रहते हैं? वैश्य समाज में नहीं रहते आप? भक्तों के समाज में नहीं, अन्यथा भी ऐसा होता है। कभी कभी आप बहुत किसी का उपकार भी किए हैं तो भी व्यक्ति ऐसे देखेगा जैसे आप है ही नहीं वहां पर। सिक्का हो गया, ये क्या लॉजिक है? नीचे तक लगते। एक हमने याद है, एक व्यक्ति था, वो आश्रम ज्वाइन करने के लिए बड़ा अनुनय भी नहीं किया। अब नहीं आओ ज्वाइन किया, नहीं किया, हमेशा नहीं ज्वाइन करने दिया था उसको। थोड़ा सा हल्का सा मतलब थोड़ा सा दिक्कत थी उसकी। एनीवेज, तो अब एक दिन हमको वहाँ दिखा, इधर नहीं गोविंद देव नहीं यार, इधर भक्त कुशाल इधर जा रहे थे, तो उसने अपनी टोपी नीचे कर ली। हमने कहा अरे भाई मैं भूत तो ना हूँ, तो भाई हरे कृष्ण मत बोलो। अरे हरे कृष्ण तो कह रहे। और ये बात महाराज जी बता रहे थे कि बहुत से लोग उनको परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से दीक्षा लेने के लिए बोलते, और तब तो आगे पीछे लगे कि महाराज का रिकमेंडेशन मिल जाएगा परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को, और हमको दीक्षा मिल जाएगी। तो आगे पीछे महाराज जी महाराज। और जब दीक्षा मिल गई तो अब वो महाराज तक को नहीं, मतलब क्या कह सकते हो, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट करते, उपेक्षा कर देते हैं कि जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये अपमान हुआ ना। आप गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिसने आपका उपकार किया उसको मतलब संबोधन भी नहीं करना, तो ये अपमान होता है, ये नेग्लेक्ट होता है। नेग्लेक्ट भी अपमान है। तो दोनों में भेद समझ गए आप? ठीक है, दोनों नहीं करना, मेरा जरूरी है, दोनों नहीं करना। तो यहां कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, सब जगह हूं, तो मुझको छोड़ करके जो केवल अर्चा विग्रह की उपासना करता है वो केवल राख में आहुति देता है। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम्। हित्वार्चम भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सः। हित्वार्चां भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सः। यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम्। यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम्। हित्वार्चां भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सः। हित्वार्चां भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सः। जो व्यक्ति मां मुझको सर्वेषु भूतेषु आत्मानम ईश्वरम संतम, जो सभी जीवों में परमात्मा रूप में और ईश्वर के रूप में विद्यमान है, उसको हित्वा अर्थात उपेक्षा करके, मेरी उपेक्षा करके, माम नहीं है, मौढ्यात् भजते, मेरे अर्चा विग्रह में मूढ़ता पूर्वक भजन करता है, बेवकूफी से भजन करता है, तो भस्मन्य एव जुहोति सः, वह राख में ही आहुति देता है, अर्थात उसकी पूजा निष्फल मानी जाएगी। ऐसा वो एटलीस्ट यथाश्रुत अर्थ है। एक बात ध्यान देने वाली है कि उपेक्षा कैसे करेगा। देखिए बात समझिए, जो अब हम लोग आज सुबह श्लोक चर्चा कर रहे थे, बात यह है भगवान अर्चा विग्रह में भी हैं और भगवान अन्य जीवों के हृदय में भी है, संतों के हृदय में भी हैं, भक्तों के हृदय में भी हैं। तो जब किसी भक्त का अनादर कर रहे हैं तो भगवान की उपेक्षा हो रही है।
वी आर नेग्लेक्टिंग हिज प्लेजर। इंग्लिश में कहते हैं आई कांट केयर लेस, सुना है इसका मतलब? किया भी होगा कोई कोई, आई कांट केयर लेस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। ये उपेक्षा होती कि नहीं होती? इसका सही उपयोग भी होता है। कोई आपको कहे कि तुम पागल हो गए हो जब कर रहे हो, तो वहाँ उपेक्षा करनी पड़ती है। उपेक्षा हमेशा गलत नहीं होती है, लेकिन इस सेंस में कि कोई जीव का हम अपमान कर रहे हैं तो हम भगवान की उपेक्षा कर रहे हैं कि भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं। इज इट ओके? वो करके कोई विग्रह की पूजा कर रहा है तो फिर वो है भगवान कह रहे हैं कि फायदा नहीं कर रहा, लेकिन किस सेंस में कह रहे हैं वो देखेंगे आगे। ये श्लोक बहुत अच्छा था, मैं थोड़ा सा फिर से रिविजिट करूंगा। ऐसा नहीं है कि भगवान कपिल देव ही सम्मान देने के लिए कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं। कल सुबह समझा रहा था आप लोग को, और मुझे बहुत सुंदर बात समझ में आई थी जो आज तक मैं श्लोक में समझ नहीं पाया था। जिसकी आत्मबुद्धि कुणपे धातु के, इस तीन धातु के कफ पित्त और वायु के शरीर में ही होती है, मैं ये देह हूं, और आत्मीय बुद्धि होती है रिश्तेदारों में, और इज्ज बुद्धि होती है विग्रह में, केवल विग्रह में, देवताओं के विग्रह में, और तीर्थ बुद्धि होती है जल में। लेकिन कभी भी जो भक्ति योग में अभिज्ञ हैं, जो जानकार हैं, उनमें नहीं होती है, तो वह व्यक्ति गोखर है। तो आज सुबह तक मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि जिसकी तीर्थ बुद्धि केवल जल में होती है और अभिज्ञों में नहीं होती है, वो व्यक्ति गोखर है। बट दैट इज नॉट द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो समझ पाए, 4 प्रकार की बुद्धि का वर्णन हुआ तो समझे आप? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिसकी आत्म बुद्धि केवल देह में होती है, भक्तों में नहीं। अब आप कहेंगे भाई भक्त को आप अपना कैसे मान सकते हो, स्वयं कैसे मान सकते हो? मैं समझाता हूं। क्या आपकी मां ने कभी कहा है कि बेटा तुम खा लेते हो तो हमको संतुष्टि हो जाती है? एटलीस्ट पुराने जमाने में कहती थी, और अभी भी कहती हैं। खाली कहती है, मैं फीलिंग भी होती है। होती है फीलिंग्स? होती है? नहीं होती? हो जाती होगी, हो जाती होगी। कभी कभी कोई अच्छी वस्तु है तो बेटे ने खा ली, बच्चे ने खा ली, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, हम हैप्पी, आई एम हैप्पी, यू हैव टेकन। ऐसा होता है। तो वो उस व्यक्ति की इंद्रिय संतुष्टि से आप अपनी पहचान कर रहे हैं, एज इफ को आप ही व्यक्ति है। तो कहने का मतलब है कि जैसे व्यक्ति अपने से प्रेम करता है, अपने को सुख देना चाहता है, ऐसे भक्तों को सुख देना चाहे, उनके सुख दुख को समझे। तो ये जो नहीं समझता उसकी बात है, लेकिन मैं समझने वाले की बात कर रहा हूं कि समझे तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं समझ रहा है तो फिर वह गोखर है, जानवर के समान। तभी तो अपमान करेगा ना किसी भक्त का। फिर सेकंड, आत्मीय मतलब तो जानते हैं, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों को, अपने ननद की, बहन की, चाची की, लड़की की ऐसे करके जोड़ लेते हैं लोग, और उसको देना है, उसकी शादी में ये करना है, वो करना है, यहाँ जोड़ना, वहाँ जोड़ना, ऐसे करके जोड़ते हैं। तो आत्मीयता का भाव अगर वैष्णवों के प्रति होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ भी एक बुद्धि है कि नहीं? एक आत्म बुद्धि और दूसरी आत्मीय बुद्धि, भेद समझ पा रहे हैं दोनों में? ठीक है। और फिर तीर्थ बुद्धि तो समझ रहे हैं कि तीर्थ क्या है, कहाँ जाके मैं पवित्र हूँगा, वैष्णवों के स्थान में ही। इसका मतलब ये नहीं है कि जल में बुद्धि मत कीजिए, गंगा जी में स्नान नहीं कीजिए, कि यमुना में स्नान नहीं कीजिए, ऐसा नहीं बोल रहा है। लेकिन कभी भी वैष्णवों में तीर्थ बुद्धि ना होना, आत्म बुद्धि ना होना, इज्ज बुद्धि नहीं, यानी पूजनीय बुद्धि ना होना, और आत्मीय बुद्धि ना होना, ये लक्षण है कि व्यक्ति पशु के समान है। अब आप ये बताइए कि अब इसको जरा लिंक कीजिए। पिछले श्लोक में मर्त शब्द का प्रयोग किया गया था। मर्त मतलब मनुष्य। तो मनुष्य पूजा करेगा तो लाभ होगा ना, जानवर पूजा करेगा तो कैसे लाभ होगा? अब कुछ क्लियर हो रहा है आपको? ये कोट क्यों कर रहे हैं? पिछले श्लोक को देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल वही बात घूम के आ रही है यहां पर। देखिए लिखा ना, तम अवज्ञाय माम मर्त्य कुरुते अर्चा विडंबनम। तो जो व्यक्ति भगवान का इस प्रकार से परमात्मा के रूप, जो भगवान परमात्मा के रूप में सब जगह है, इस प्रकार से अनादर करेगा अन्य जीवों का, तो वह तो मनुष्य ही नहीं है। तो वह मनुष्य होकर के भले मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन मनुष्य होकर के नहीं। वो एक्चुअली किस स्थिति है उसकी? वो जानवर जैसी स्थिति है। जानवरों में इस प्रकार का द्वेष भावना रहती है। ये बात आप समझने का प्रयास कीजिए। आप कुछ लिंक कर पा रहे हैं? जिसकी ऐसी सम्मान की बुद्धि नहीं है तो वो क्या है? गोखर के समान है। अब देखिए कि ये सब सुन करके हमारे अंदर ये दोष अगर है या अगर है, तो हम उसको खराब मानेंगे और उससे उबरने का प्रयास करेंगे। काले कृष्ण प्रभु सुबह की क्लास से लेकर अब तक किसका किसका आपने अनादर किया अभी तक?
माइक में बताइए, अरे बता दीजिए, अपनी गलती को बता देने में कोई कठिनाई नहीं, किसका किसका अनादर किए? ट्रैफिक में फंसे थे तो एक दो व्यक्ति का नर्दर किए, अनादर किए, गाली दिए, पत्थर मारे उनको, अब थोड़ा क्रोध प्रकाश किया। क्रोध कैसे प्रकाशित? ए हरि बोल, गाड़ी हटाओ, वो तो ठीक है। तो आपने नाम आवाज किया, ए हरि बोल, क्या कर रहे हो? देखिए, हम इसका उल्टा करते हैं। मान लीजिए मेरी गलती हो कहीं, तो सामने वाला गाली दे रहा है तो मैं सुनता ही नहीं कि मैंने क्या भाई, और रुक जाऊंगा तो और गाली बकेगा, बेचारा दुखी होगा, आगे बढ़ जाओ। हम चुप, ऐसे लगता है जैसे सुनाई नहीं पड़ा, हेलमेट लगाए रहते, झगड़ा नहीं करते, हमारी गलती है भाई। और सामने वाली गलती तो माफ कर दो, कोई बात नहीं, ओके, हम तो मुस्कुरा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता। सो एटलीस्ट वर यू कॉन्शियस कि ऐसा नहीं करना चाहिए? तो वहां पे आप पकड़िए इस बात को। देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि अर्चा विग्रह की बात है। महाप्रभु भी बता रहे हैं कि अगर नाम उच्चारण करके आसानी से प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो तृणादपि सुनी चेना तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सुधारी। वन हैज टू लर्न टू बी रेस्पेक्टफुल। बहुत बड़ी वस्तु है। इस पे आज मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि जब दृष्टि बड़ी वस्तु पे होती है तो छोटी चीज़ों को आप नेग्लेक्ट कर देते हो, है कि नहीं? अब सोचिए कि आम का पेड़ लगाए, आप मेहनत की, सब कुछ किया और आम नहीं मिला, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा ना। गेहूं की फसल बोई, सब कुछ किया, लेकिन भूसा मिला, साइड बेनिफिट, गेहूं नहीं मिला। तो भगवान के नाम का फल तो आता है, लेकिन प्रेम रूपी फल तभी आएगा जब इस प्रकार के एटीट्यूड में व्यक्ति भजन करेगा। रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्ट देने में क्या कठिनाई है? ठीक है, तो ये बात थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भगवान भी इस प्रकार से बोल रहे हैं, और यहां भी भगवान का आशय क्या है? उन भक्तों को ठीक करना जो आदर नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहां एक बढ़िया बात बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार बता चुका हूं, अब यहां पे पढ़ लीजिएगा इस बात को, कि भगवान विग्रह की सेवा की मनाही नहीं कर रहे हैं, बस जो निषेध है उसको एम्फसाइज कर रहे हैं। विग्रह की सेवा के संग जो नहीं करना है वो बता रहे। मैं एग्जाम्पल देता हूं तो समझ आ जाएगा। हम हमारे प्रिय प्राणायाम के बारे में बोलते हैं, कपाल भाती प्राणायाम करना चाहिए। ये कहाँ से आ गए कपाल? हाँ, बता रहा हूँ। लेकिन पीठ सीधी रखनी चाहिए, टेढ़ी पीठ से नहीं करना चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं होगा, भस्म में आहुति देने जैसा होगा। तो अब ये नहीं कह रहे हैं कि प्राणायाम मत कीजिए, लेकिन कीजिए, लेकिन पीठ सीधी करके करिए। न्यूज देखते हुए मत कीजिए। तो उम्मीद है कि आप निषेध वाक्य को थोड़ा समझ पा रहे हैं कि कोई कार्य करने के लिए मना नहीं किया जा रहा, जिस चीज से उस कार्य का लाभ न हो उसको मना किया जा रहा है। और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, बुखार होता है, जुकाम खांसी होता है तो दवा देता है, फिर क्या बोलता है? दही मत खाना। अब दही खा रहे हैं और दूध पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो तुम्हारी दवा का फायदा क्या हुआ? अब संस्कृत तुमको पता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर पथ्य का सेवन नहीं कर रहे हैं तो फिर दवा लेने का क्या लाभ? इसी सेंस में बोलते हो। आयुर्वेद में एक वचन है कि आप पथ्य सेवन नहीं कर रहे हैं, ठीक से भोजन नहीं कर रहे तो दवा काय खा रहे हो? मतलब दवा नहीं खानी चाहिए। नहीं, वो एक दवा खाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन पथ्य का ठीक से सेवन करने के लिए कर रहे हैं। पथ्य समझते हैं, जो खाना खाने वाला चीज होती है, जो सही खाना खाना चाहिए। अब देखिए, पथ्य किम भेषज अपथे किम भेषज। अरे क्या आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं सुमेध प्रभु? सही कह रहे हैं। पथ्य किम भेषज मतलब कोई व्यक्ति अगर पथ्य का सेवन कर रहा है तो उसको औषधि की क्या जरूरत है, ऐसा बोलते हैं। मतलब भोजन ही औषधि, ऐसे कहते हैं। और जो पथ्य का सेवन नहीं कर रहा है उसको क्या उसको क्या दवा देने की जरूरत है? वो ठीक ही नहीं होगा। डायबिटीज की दवा खा रहा है मान लीजिए, और अब दही रसगुल्ला गुलाब जामुन चाप रहा है तो ठीक हो जाएगा वो? समझ आ गया? तो आप समझ गए कि भगवान का आशय क्या है। जैसे आधुनिक काल में भी सद्गुरुगण प्रिय होने पर भी, अपनी सेवा में रत होने पर भी अपने शिष्य को अन्यत्र किसी हरि भक्त गण के प्रति अपराध का लेश मात्र देखकर ही, लेश मात्र, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी अपराध कर रहा है तो भी कहते हैं मेरी सेवा कर रहे हो या राग कर रहे हो, केवल मुझे दुखी दे रहे हो, इस प्रकार आक्षेप करते हैं। समझे बात? वो शिष्य उनको प्रिय है, एक वो शिष्य उनकी सेवा में लगा हुआ है, लेकिन कदाचित वह किसी भक्त का अपराध कर रहा, तो अपराध का बहुत बड़ा नुकसान उनके शिष्य को हो जाएगा। इसलिए क्रोध में ऐसा बोल रहे हैं कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो कि राग कर रहे हो, तुम मुझे केवल दुख ही दे रहे हो। अब वो उनको केवल दुख नहीं दे रहा है, लेकिन
उस बात को एम्फसाइज करने के लिए कि तुमको किसी भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए, गुरुजी इस प्रकार से डांटते हैं। इज इट सिंकिंग? तो ऐसा नहीं है गुरुजी कह रहे कि सेवा मत करो, और लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो उस निषेध को एम्फसाइज करना है कि भक्तों का अपराध मत करो, ठीक है। किंतु वास्तविक पक्ष में ऋषिगण कभी इस प्रकार नहीं कहते। जैसे एकादश स्कंद में श्री हरि नामक योगेंद्र की उक्ति है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऋषिगण कहें कि आप विग्रह की सेवा बंद कर दो, ये नहीं कह रहे हैं। अब इसी कारण से वह 11वें स्कंद का दूसरे अध्याय का 47 श्लोक है। इसमें एक नियोफाइट नव दीक्षित भक्त, प्राकृत भक्त के बारे में बताया जा रहा है। अर्चयामेव हरये पूजाम यह श्रद्धये हते। अर्चयाम एव हरये पूजाम यः श्रद्धये हते। न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। न तद् भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। जो भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह की श्रद्धा पूर्वक पूजा में लगा रहता है, किंतु अन्य भक्तों के प्रति या सामान्य जनता के प्रति उचित रीति का आचरण नहीं करता। भाई साहब, ये समान जनता भी देख लीजिएगा। समान जनता कैन मीट यू इन ट्रैफिक जैम एज वेल, है ना भाई? हम ये अनुवाद अपने से तो नहीं किए हैं ना। न तद भक्तेषु च अन्येषु। भगवान को कोई लॉ में नहीं हरा सकता, सबसे अच्छे वकील है। ऐसे ही लोग बातें बोलते, कोई क्लॉज छूट ना जाए। अगर अन्येषु छोड़ देते तो बड़ा आसान हो जाता है ना, चलो कम से कम भक्तों को तो झगड़ा कर लो उनसे, लेकिन ना अन्येषु भी। अन्येषु मतलब जो भक्त नहीं है, भक्त है और अभक्त है, दो ही तो है, और कौन है बीच में। किंतु अन्य भक्तों के प्रति या समान जनता के प्रति उचित रीति का आचरण नहीं करता, वह प्राकृत भक्त अर्थात भौतिकतावादी भक्त कहलाता है और निम्नतम पद पर स्थित माना जाता है। प्राकृत से अभिप्राय नहीं, इससे आगे पहले पढ़ लें। देखिए, भक्त तो कहा जा रहा है ना, कम से कम एनकरेजमेंट के लिए भक्त जोड़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि अब उसको असुर कहा जा रहा है, बट पॉइंट इज ही मस्ट इम्प्रूव। हमको बहुत अच्छी बात लगती है, मैं फिर रिपीट करूंगा, बहुत अच्छी बात लगती है। जो प्राकृत भक्त है वह अन्य भक्तों की दिव्यता को नहीं समझ सकता। प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं, मैं पहले भी समझा चुका हूं, बट आई लव दिस स्टेटमेंट। क्योंकि अगर हम यह सोच रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति दिव्य है, यू कांट ऑफेंड हिम। सीधी बात कर रहा हूं मैं। अगर एक व्यक्ति है जो भगवान के विग्रह को भगवान नहीं मानता है, श्रद्धा नहीं है, तो कुछ भी बोलते हैं, बकवास करते हैं लोग, यूट्यूब पे भी करते हैं और बकवास कर देते हैं, तो ऐसा है वैसा है। लेकिन जिसकी श्रद्धा है कि यहाँ भगवान है, तो वह सम्मान करता है, वह नियमों का पालन करता है, गुड। लेकिन जब वह अन्य भक्तों की दिव्यता को नहीं समझ पा रहा है, वर्ड्स को आप माइंड कीजिएगा, बिकॉज ऑफ हिज लोअर कॉन्शियसनेस। भाई वो शुरू का स्टार्टिंग पॉइंट है ना भाई। यहां पर उसका दोष नहीं देखा जा रहा है, उसकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। स्थिति का वर्णन और दोष दर्शन में भेद है भाइयों। जैसे आप नर्सरी के बच्चों को क ख ग लिखते हुए देखते हैं या ABCD लिखते, तो वो सब चिड़िया बत्तख बनाते हैं कि नहीं, ए और इतना खुश हो कि मम्मी कहते, मम्मी देखो मैंने A बनाया, तो हाँ बेटा बहुत अच्छा बनाया आपने, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं करते हैं आप सब बच्चे, सब लोग करते हैं, बट अब इस समय आप उम्मीद नहीं करोगे कि वो A में चिड़िया बनाएगा, B में चिड़िया बनाएगा। उस समय वो बना ही नहीं सकता। क्या आप समझ रहे हैं भेद? लेकिन अब इस समय मैं A में एक ABCD बनाते समय चिड़िया बनाऊंगा, दैट विल बी वेरी स्ट्रेंज। तो वो जो प्राकृत भक्त कहा जा रहा है, उसकी चेतना, वो उसके स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए बोल रहे हैं। दे आर नॉट क्रिटिसाइजिंग, योगेंद्र जी उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, वो इसकी स्थिति बता रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि विग्रह में खूब सेवा कर रहा है, लेकिन अन्य भक्तों को वो समझ नहीं पाता कि कैसे बर्ताव किया जाना चाहिए। इट इज नॉट अ क्रिटिसिज्म। जो हम लोग श्लोक डिस्कस कर रहे हैं उसमें व्यक्ति इंप्रूव करना ही नहीं चाहता। मैं आपको समझा रहा था ना, दो लोग हैं, एक बच्चा है जो अपनी माँ के अंतर्गत रहता है तो धीरे धीरे इंप्रूव करेगा, और दूसरा बच्चा पैदा हुआ, उसको कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं है, ना वो ट्रेनिंग स्वीकार कर रहा है, तो पर वो वैसे ही रहेगा जैसा रहेगा।
आपने देखा है अपनों के मोहल्ले में कभी ऐसे लोग होंगे जो लड़के होते हैं वो फिर अब मम्मी पापा की नहीं सुनते और गुंडे मवाली ये लोगों का संगत करने लगते हैं, देन इवेंचुअली दे बिकम गुंडाज ओनली। हमने एटलीस्ट लखनऊ में देखा था, हमारे यहाँ पे वो मतलब परंपरा थी उनकी। पिताजी भी गुंडे थे तो उनके बड़े भाई भी बेटे भी गुंडे, पर एवं परंपरा प्राप्त सारे सब गुंडे ही निकले, फिर सुधरा कोई नहीं। तो हम सब लोग तो गुंडे नहीं निकल रहे हैं। तो वी पॉइंट इज स्टार्टिंग पॉइंट का वर्णन किया जा रहा है, इस श्लोक में निंदा नहीं की जा रही है। इसलिए अर्चा विग्रह की सेवा करेगा, फिर शास्त्र श्रवण करेगा, वैष्णव की संगति करेगा, तो धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा कैसे बर्ताव करते हैं। ओके मुझे अच्छे से याद है कि महाराज जी संन्यास ले चुके थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, और माठ ही तो है इस तरफ जहाँ पर साख्य रस की लीला वगैरह हुई है ना, वहीं पे तो है। तो हम लोग सब यात्रा में गए थे, तो किसी एक स्थान पर हमको तो पहले एक ही बार गया, मुझे नहीं पता ज़्यादा, लेकिन एक पेड़ था और मंदिर था छोटा सा। तो वहाँ कोई छोटे से साधु थे, छोटा एटलीस्ट यंग साधु थे, यंगर आई वुड से, महाराज भी काफ़ी यंग थे। तो उनको बोला गया कुछ बोलने के लिए, तो महाराज उनको माला पहनाए और प्रणाम की, पंचांग प्रणाम। एंड व्हेन ही स्पोक ही वाज नॉट एटलीस्ट बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नहीं लग रहे थे। तो महाराज, आई सीन हाउ महाराज इज रेस्पेक्टफुल, आंखों से देखा, सबके सामने देखा, जो कि महाराज को बहुत ज्ञान है, बिल्कुल बोलने से समझ आता है किसको कितना ज्ञान है। सो वी हैव सीन दिस, मतलब बहुत जगह देखा जाता है। तो ये जो बड़े लोग आचरण करते हैं, उनके आचरण को देखकर हम लोग जो सम्मान नहीं करते हैं, कम से कम शर्मसार तो होते हैं कि भाई इतने महान लोग होकर वह सबको सम्मान कर रहे हैं, हमें कम से कम कुछ तो किसी को तो सम्मान करना शुरू करना चाहिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब शास्त्र में तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन अपने सामने भी जो गुरुजनों को देखते हैं इस प्रकार से दूसरों को सम्मान दे रहे हैं, देन वी ऑल्सो लर्न सेम वे। तो मैं ये सब इसलिए बोल रहा था कि प्राकृत एक स्टेज है ना, कि वो आपकी इससे स्टार्टिंग पॉइंट, नॉट डेड एंड, कि अब प्राकृत भक्त रहा तो प्राकृत भक्ति ही रहेगा। क्रमे क्रमे से ही भक्त हो ही बे उत्तम, साधना करता है, वैष्णव की संगति करता है, तो वो धीरे धीरे प्रगति करता है। तो इसलिए यहाँ बात ये हो रही है कि अर्चा विग्रह की उपासना करने की निषेध नहीं हो रहा, इस बात को समझा रहे हैं। फिर कहते हैं प्राकृत से अभिप्राय कोमल श्रद्धा है, अर्थात अभी भक्ति साधन में प्रवृत्त हुए हैं, क्रमशः उनकी प्रारब्ध भक्ति उत्तमा होगी। इस प्रकार श्रीला श्रीधर स्वामी चरण की व्याख्या, ये कहाँ व्याख्या है? श्रीला श्रीधर स्वामी जी की 11.2.47 की व्याख्या में है। आपने प्रारब्ध कर्म तो सुना होगा। ये प्रारब्ध भक्ति ये क्या हुआ? जो हम शब्द सुने तो मैंने कहा ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? तो मैंने जाके टीका में चेक किया तो एग्जैक्ट वर्ड्स है प्रारब्ध भक्ति। प्रारब्ध भक्ति मतलब जिसका आरंभ अभी हुआ है, प्रारब्ध कर्म मतलब जिसको भोगना शुरू किया है, समझते हैं? उस तरह प्रारब्ध भक्ति मतलब जिसने भक्ति करना शुरू किया है। ये इन क्या कहते हैं, इनवेरिएबल, मतलब इसको इनएविटेबल है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई नया भक्त हो वो झगड़ा ना करे। प्रपात बड़ा समराइज करते हैं, नियोफाइट मीन्स ऑलवेज फाइट। आप देख लीजिएगा कि भक्त अगर हमारे अंदर प्रवृत्ति है भक्तों से झगड़ा करने की या किसी और के प्रति, मतलब तो अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि वी आर नियोफाइट। आपको कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, स्वयं अपना चेकअप करा लीजिएगा कि भाई अगर हम झगड़ा कर रहे हैं भक्तों से या किसी और को देख रहे झगड़ा करते हुए, तो वो अब संदेह नहीं कि वो कनिष्ठ है, बिकॉज ही कांट सी। आप लोग भगवान से भी झगड़ा करते हैं, कितने लोग भगवान से झगड़ा करते हैं, तो वहां तो दिव्यता देख रहे हैं, लेकिन भक्तों में दिव्यता नहीं देख रहे, तो इसलिए अफेक्शन नहीं, इसलिए झगड़ा हो रहा है। डिसएग्रीमेंट इज नॉट फाइटिंग। यू मे डिसएग्री, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट डजंट मीन कि हम उसे झगड़ा करने लग जाएंगे। भाई किसी का किसी पॉइंट पे दो मत हो सकते हैं, लेकिन समझ ये तो नहीं कि झगड़ा करने बैठ जाएंगे। ये बात है, ये कोमल श्रद्धा वाली बात समझ आई। शास्त्र सुना भगवान हैं विग्रह में, हाँ हैं, और शास्त्र सुन रहा है कि अन्य जीवों में भी हैं, अच्छा हैं, होते होंगे, तो वो भूल जाता है। ये कोमल श्रद्धा का लक्षण है। गॉट इट? ठीक है। यहां भी 3.29.25 अंक उद्धृत श्लोक में भगवान कहेंगे, यानी अगले आने वाले श्लोकों में भी कहेंगे, 25वें श्लोक में कहेंगे, अर्चया वर्चये तावद ईश्वरम माम स्वकर्मकृत यावन न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु स्थितम। अर्थात स्वधर्म निष्ठा परायण व्यक्ति तभी तक प्रतिमा में पूजा करेगा जब तक अपने हृदय के मध्य में समस्त प्राणियों में विद्यमान ईश्वर मुझे उपलब्ध ना कर सके, उसके बाद बंद कर देगा।
देखिए बात यह है कि लैंग्वेज ऐसी प्रयोग होती है कि ऐसा आप उसको बड़ा ठीक से नहीं समझेंगे तो कुछ अलग ही अर्थ आ जाएगा। भगवान के विग्रह की पूजा तब तक करो जब तक तुम्हें भगवान सब जगह ना दिखने लग जाए, उसके बाद उसके बाद बंद कर दो। नहीं, द पॉइंट इज यू स्टार्ट यू वर्शिप। अगर आप विग्रह की सेवा कर रहे हैं और अन्य जगह भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, असमर्थता देख रहे हैं, तो फिर विग्रह की सेवा करते जाइए जब तक आपको अन्य जगह भी भगवान ना दिखने लग जाए। विग्रह की सेवा बंद करने के लिए नहीं कह रहे हैं। इज दैट सिंकिंग? क्लियर हुआ? ये लैंग्वेज बड़ी मजेदार है, क्योंकि अगर आप उसको थोड़ा सा अलग समझेंगे तो अच्छा, तब तक पूजा करनी है जब तक भगवान सब जगह ना दिखने लग जाए, और जब भगवान सब जगह दिखने लग जाए तब क्या करना है राधे रमन को? तब भी पूजा करनी है। सो दैट मीन्स यू हैव बिकम प्यूरिफाइड। तात्पर्य, मैं इससे पहले आगे जाऊं, एक बात हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। देखिए, अविद्या हमारी शक्ति नहीं है, ये पता है आपको? हाँ, तो इस और उसका प्रभाव बहुत प्रबल है। जो हम नहीं हैं उसमें आत्मबुद्धि हो रही है। तो ये कौन सी नई बात बता रहे हैं? नई बात नहीं बता रहा हूं, बट प्रोफाउंड बात है। तो जब अविद्या मेरी शक्ति नहीं है और मैं बंधा हुआ हूं, तो मैं अपनी शक्ति से उसको नहीं खोल सकता, नहीं बच सकता। स्वीकार है? क्या बुद्धि ला के सोच लीजिए कि मैं देह नहीं हूं। हाँ, तो कब तक आप नहीं मानेंगे? जब तक भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, अदर डिजायर्स नहीं आती। तो निश्चित मुझे एक श्रेष्ठ एनर्जी की आवश्यकता है, जिसे वो कहते हैं भगवान की कृपा शक्ति, जिसके द्वारा मैं इस अविद्या से के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। क्लियर? तो कृपा कैसे प्राप्त होती है? बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। जब कृपा जो है वो हृदय से उदित होती है, मीन्स भगवान को, वैष्णवों को जो हम प्रसन्न करते हैं, देन वी गेट देयर मर्सी, एंड देन तब उनकी कृपा मिलती है। उस कृपा से अविद्या का तिरोहन हो जाता है। इसका प्रमाण आप देख लीजिएगा, भगवद गीता 2.39, एषा ते विहता सांख्ये बुद्धिर योगे तिमाम शुणु बुद्ध्या युक्त्या यया पार्था कर्म बंधम प्रहास्यसि। भगवान ने उससे पहले बताया कि तुम कैसे देह नहीं हो, तुम आत्मा हो इत्यादि। तो भगवान फिर समझ रहे हैं कि ये नहीं समझ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरे बताने पर भी अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम कैसे देह से पृथक आत्मा हो, तो तुम बुद्धि योग का आश्रय लो और उसके द्वारा मुझ भगवान की कृपा को प्राप्त करके अविद्या से निवृत्त हो जाओ। बिल्कुल स्पष्ट है, आप टीका में देख लेना, बलदेव विद्याभूषण पास समझा रहे हैं। तो एकदम गोल क्लियर है ना कि भगवान की कृपा चाहिए। और कृपा के बारे में भगवान ने 10th चैप्टर में बताया ना, तेषामेवानुकंपा अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपे न भास्वता। भगवान अनुकंपा करने के लिए जिन भक्तों से वो प्रसन्न होते हैं, उन्हीं के हृदय में जो अज्ञान से उत्पन्न अंधकार है उसको ज्ञान के दीपक से नष्ट करते। सुना है, सब बात समझते हैं। तो भगवान की कृपा को प्राप्त करना प्रयोजन है, और कृपा तभी मिलती है जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो हमारा बड़ा भाग्य है कि भगवान, इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लिसिटली, बिल्कुल क्लियरली, स्पष्टता बता रहे हैं कि ये चीज उनको पसंद है और ये बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? हमारे एक भक्त हैं, मित्र हैं, कहे प्रभु जी द्वादशी में आपको प्रसाद खिलाएंगे। हमने कहा मैं थोड़ा संकोच करा, जाना पड़ेगा। वो नहीं, मैं आपके घर पे लेके आ जाएंगे, भोग आप गिरिराज जी को भोग लगे प्रसाद पा लीजिएगा। जब प्रभु जी क्या क्या चीज का परहेज है आपको? यू सी, सो हिज एटीट्यूड इज इमीडिएटली फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट कि इनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। बहुत बार लोग सोचते हैं मिर्ची का तो खाना सबको अच्छा लगता होगा, है कि नहीं राधा रमन प्रभु? इज इट नॉट? एक घर में गए, उन्होंने बताया दही मिर्ची डाल दी, आज तक याद है हमको। उन्होंने कहा भाई लाल मिर्ची मत डालना यार, लाल मिर्ची बिल्कुल मत डालना। कितने हो तो हम नहीं ग्रहण करते। यू सी, ऐसा नहीं है कि हमारा ये एटीट्यूड नहीं होता है। हम जानते हैं कि हम सामने वाले को पूछते हैं, आपको कोई ऐसा चीज़ नहीं जो आप ना खा पाते हो, जो आपको ना पसंद हो। सो क्या आप अपना भाग्य मान रहे हैं कि हमें अपने पूरे जीवन के लिए बहुत बढ़िया श्लोक मिल गए जिसके द्वारा हम समझ सकें कि भगवान को क्या चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान ये नहीं बोला कि पाप कर रहे हो तो तुम नहीं आ सकते मेरे, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। बट यू लर्न हाउ टू सर्व दैट कृष्णा इज प्लीज्ड, दैट्स द होल पॉइंट, तात्पर्य। और मैं नहीं समझ रहा कोई कठिनाई है, कोई कठिनाई नहीं है। और उसका लिंक आप नाम में रुचि से भी जानते हैं। आज भी मैं जब करते हुए सोच रहा था, सकल सम्मान कोरते शकति देहो नाथ जथ जथ तबे तो गाई बोहरी नाम सुखे अपराध हवे हत। जब मैं सभी का सम्मान कर पाऊंगा, यथा योग्य सम्मान कर पाऊंगा, तो मेरे नाम अपराध नष्ट होंगे और मैं नाम को सुखपूर्वक कर पाऊंगा। अब कौन इंटरेस्टेड नहीं है सम्मान देने में, ये बताइए? हु विल नॉट? फ्री फंड में आपको नाम रुचि मिल रही है, क्योंकि सम्मान देना तो ईजी होता है।
ठीक है तात्पर्य। यहां स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान परमात्मा के पूर्ण अंश रूप में समस्त जीवों में विद्यमान है, मतलब पूरा पूरा विद्यमान है। समझिए, पूर्ण अंश, ही इज फुल्ली देयर इन निशा माता जी हार्ट एंड 50% इन रेवती माता जी हार्ट, है ना माता जी? नो, फुल्ली देयर इन रेवतीज हार्ट, फुल्ली देयर इन वरुण प्रभुज हार्ट। आपका इनिशिएशन नहीं हुआ, मुझे लगता है कि कम होंगे नहीं। और अनंत प्रभु तो छोटे हैं, तो आपके भगवान तो छोटे वाले होंगे, है कि नहीं? नहीं, सभी के हृदय में, इवन अ डिवोटी स्ट्रगलिंग, जो कुछ भी डिवोटी नॉन डिवोटी, सबके हृदय में परमात्मा भगवान है, पूर्ण अंश के पूर्ण रूप में विद्यमान। ठीक है, जीवों के कुल मिलाकर 84 लाख विभिन्न प्रकार के शरीर हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा के रूप में निवास कर रहा है। आई, भगवान जीवात्मा के रूप में कैसे निवास कर रहे हैं? मतलब भगवान की एनर्जी है। ठीक है, चूंकि प्रत्येक आत्मा परमेश्वर का अंश, इस तरह भगवान हर शरीर में वास करता है और परमात्मा के रूप में वह साक्षी रूप में भी करता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दोनों ही तरह से प्रत्येक जीव में ईश्वर की उपस्थिति अनिवार्य है। दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए, फूल है, पांव के नीचे आता है तो कोई बात नहीं, अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन फूल जो भगवान को अर्पित है, जो उनकी तदीय वस्तु है, वो पांव के नीचे आता है तो सम्मान करते हैं कि नहीं? इन द सेंस उठा लेते हैं, सर पे रखा लेते हैं, अपराध होता है, मानते हैं ना कि पांव के नीचे भगवान का प्रसाद आता है तो अपमान होता है। तो जीव को इस दृष्टि से देखा जाए कि वह भगवान का तदीय वस्तु है। क्या समझे आप इस बात को? जीव मात्र को, कि यह भगवान का ही है। अब देखिए, इस दृष्टि से अपने बच्चों को देखेंगे तो कितना अच्छा होगा, अपनी पत्नी को देखेंगे, अपने पति को, सासू को भी, सासू के सास ससुर को भी, एनी रिलेशनशिप यू में सी लेटर, पहले ये देखिए कि भगवान के अंश। कुछ समझ पा रहे हैं आप बात? ऐसा नहीं बुझा रहा कि पूरी दुनिया को सम्मान दो और सासू को नहीं, और बहू को नहीं, और बच्चों को नहीं। क्या बच्चों को अफेक्शन देने के लिए मना किया जा रहा है? सारी सुविधा दी जानी चाहिए बच्चों को कि भगवान का भजन कर सके। बल्कि जो सो कॉल्ड पेरेंट्स भजन नहीं करने देते बच्चों को, तो वो अपराध कर रहे हैं, एक्चुअली द्रोह कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। जिस चीज के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है वही ना करने दिया जाए तो द्रोह हुआ ना। बहुत अच्छा हमको लग रहा है कि भगवान जीवात्मा के रूप में रह रहे हैं, ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा है जीवात्मा, क्योंकि उनका अंश है, ये प्रपात कर रहे हैं। ठीक है, अतः जो लोग अपने को किसी धार्मिक संप्रदाय से संबद्ध मानते हैं किंतु हर जीव में तथा अन्यत्र सर्वत्र भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हुए तमोगुण के अधीन हैं। नाउ दिस इज वेरी नाइस। इस्कॉन भी एक धार्मिक समुदाय है। तो देखिए, एक टेंडेंसी होती है कि मैं किसी इंस्टीट्यूशन से हूं इसलिए श्रेष्ठ हूं, या मैं क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन में हूं इसलिए वो इंस्टीट्यूशन श्रेष्ठ है। दोनों प्रकार का अहंकार हो सकता है। बट श्रेष्ठ आप तब हैं जब अन्य जगह श्रेष्ठता को देखने का सामर्थ्य हो। समझे? नहीं समझे? श्रेष्ठ वो व्यक्ति निकृष्ट है जो हर वस्तु को अपने से निकृष्ट मानता है, स्वीकार है, क्योंकि वो निकृष्ट है इसलिए जगह निकृष्टता देख रहा है, वो तो मुझसे नीचे, वो तो नीचे, कोई ऊपर है ही नहीं, क्या करें, बड़ी दिक्कत है। लेकिन वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो हर वस्तु में दिव्यता का अनुभव करता है। बस सिंपल सी बात है ना। कोई इंद्रिय तृप्ति भी एक जीव ही कर सकता है ना। थिंक अबाउट दिस। सेंस ग्रेटिफिकेशन भी कोई पदार्थ नहीं कर सकता, एक कॉन्शियस लिविंग एंटिटी कर सकता है। तो कॉन्शियसनेस तो स्पेशलिटी हुई ना जीवात्मा की। हम इंद्रिय तृप्ति के गुणगान नहीं कर रहे हैं, उस जीव की एक विशिष्टता है ना कि उसके पास ज्ञान शक्ति है। नहीं समझ में आया आपको? क्यों भाई, समझ में आया तुमको? क्यों भाई? हरि बोल। आप जान रहे इसको, इस ग्लास में कोई ज्ञान शक्ति नहीं है, तो आप लोगों में एक सब विशेषता है कि नहीं? आर यू नॉट स्पेशल रेवती? वाई आर यू स्पेशल? क्योंकि ज्ञान शक्ति। और वरुण प्रभु में है कि नहीं है? अनंत प्रभु आप में है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि जिसका नाम ले रहा हूं, यद्यपि आप जान रहे हैं कि मजाक में बोल रहा हूं, बट स्टिल यू आर कॉन्शियस कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। एक बेवकूफ पागल व्यक्ति में भी ज्ञान शक्ति होती है, वो जानता है कि वो है। वो अलग बात है कि अपने कुछ और मान रहा है, लेकिन वो ये तो अवेयरनेस है ना कि मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, लाइक दैट। ये आपको स्पेशल नहीं लगता? कुछ ना स्पेशल लगे कभी तो अपने आप को एक रूम में बंद कर लीजिए
और कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, आप बात करो दीवालों से। आप यू कांट हैव ए रिलेशनशिप विद एनी ऑफ दिस मैटर, है कि नहीं? समझ में आ रहा है बात? तो वो जीवात्मा की शक्ति, वो विशिष्टता देखने का प्रयास करना चाहिए कि वो भगवान का अंश है भाई, स्पेशल अंश है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम मैटर। ऐसा समझिए, प्रभात बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि बॉम्बे क्यों श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है निशा माता जी बॉम्बे? क्योंकि वहां लोग रहते हैं, कोई ना रहता हो तब भी बॉम्बे श्रेष्ठ है। लगाओ, जैसे अभी आप प्रैक्टिकल देखिए, हमारे देख सकते हैं, मतलब हमारे घर के पीछे बहुत बड़ी टावर बनी हुई है। अब वो खाली पड़ी रहती तो क्या कोई वैल्यू थी? और उसी को आप देख सकते हैं, मेरे घर के आप यहाँ से सीधे जाइए, फिर राइट लीजिए और एकदम आगे बढ़ जाइए, तो एक टावर बन रही है, नहीं बन रही है, हैंग हो गई बीच में बनते हुए, वहाँ कोई नहीं रह रहा एक्सेप्ट में बी सम बर्ड्स। अब इंसान या कोई ऐसा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं रह रहा है तो कोई महत्व नहीं है। प्रेसिडेंशियल अपार्टमेंट क्यों महत्वपूर्ण है? प्रेसिडेंट की वजह से। कोई रहे ही नहीं तो क्या मतलब है? प्रमाण, प्रमाण आप दिल्ली का कौन सा किला है वो, फतेहपुर में क्या है, लाल किला, कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, इस सेंस में कि बहुत सिक्योरिटी नहीं लगी हुई है जहां तक मैं समझ रहा हूं। लेकिन जब वहां पर कौन रहता था, वो राजा कौन था, वटेवर, एक जमाने में जो राजा था, जो रह रहा था, उस समय वो किला कितना महत्वपूर्ण था। उस किले को जीत लिया तो हम ये हो गए, हम वो हो गए। अब देखिए, एक बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, लेकिन एक बात सोचिए, कारगिल का युद्ध हुआ तो उसमें पर्वत जीते गए, तो पर्वत तो दोनों को लड़ने से पहले ही थे ठीक है कि नहीं? लेकिन उसका महत्व तो झंडा गाड़ने वालों की वजह से हो रहा है ना। वो तो अभी भी है, इसलिए अभी भी खड़ा हुआ है, वो तो किसी से लड़ नहीं रहा है। तो पृथ्वी की महत्व या वस्तुओं का महत्व नहीं होता है, महत्व होता है व्यक्ति का, जीवात्मा का। इज इट ओके? तो कह रहे हैं कि हम किसी भी धार्मिक समुदाय से हों, इस्कॉन से हों या किसी से भी हो, वन मस्ट लर्न टू गिव रेस्पेक्ट। ये बात समझनी चाहिए। देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति मायावादी है तो उसकी फिलॉसफी को हम लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उसकी फिलॉसफी का सम्मान बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का असम्मान नहीं करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है? उपेक्षा, उपेक्षा उसकी फिलॉसफी की करेंगे, उपेक्षा क्या, उसका विरोध भी करेंगे। और प्रभात खूब जम के करते हैं, आप चैतन्य चरितामृत बड़े खूब उड़ाते हैं प्रभात, लेफ्ट राइट एकदम बम मारते हैं, मिसाइल बम सब मार देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से द्वेष नहीं करते हैं। मान लीजिए कि वो मायावादी भक्त बन गया, तब तो जीवात्मा से द्वेष नहीं किया जा रहा है। ये समझा जाता है कि क्या अज्ञान में पड़ा है, फालतू की बात कर रहा है, बट नॉट दैट वी हेट द पर्सन पर से। ये समझना चाहिए, ठीक है? यदि भगवान की सर्वव्यापकता के इस प्राथमिक ज्ञान के बिना कोई मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर के अनुष्ठानों में ही अपने आप को लगाता है, तो यह उसी तरह है जैसे कोई अग्नि में घी की आहुति ना डालकर राख में डाल रहा हो। और प्रभुपाद ने बड़ी सुंदर बात करी, जितने भी धर्मावलंबी हैं जो अब ये जिहाद कर रहे हैं या दूसरों को मार रहे हैं, चाहे हिंदू मुसलमान को मार रहा है या मुसलमान हिंदू को मार रहा है, वो दोनों ही अज्ञान में है। वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। धर्म के आधार पर किसी को मारा नहीं जाना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं किया जाना चाहिए। ये आप इसको कुछ कहना चाहते हैं काले कृष्ण? नहीं, आपका अगर कोई विरोध मत है तो मैं चाहता हूं कि आप प्रस्तुत कीजिए। इसलिए किसी को नहीं, जो मान लो हमारे घर के लोगों को मार रहा है क्योंकि हम हिंदू हैं और वो मुसलमान है, बट दैट डजंट मेक इट राइट कि हम भी उनको इसलिए मारें क्योंकि वो मुसलमान है। भाई वैसे कुत्ता भौंकता है तो हम लोग भी भौंकना शुरू कर देते हैं ना, क्यों भाई? अरे क्या बात कर रहे हैं, भौंकेगा हम नहीं भौंकेंगे तो आप कुत्ता बन जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। बातें बड़ी रिवोल्यूशनरी हैं क्योंकि लोग अपने आप को इसीलिए श्रेष्ठ मान रहे हैं कि देखो तुम अल्लाह को पूज रहे हो और हम भगवान को पूज रहे हैं, जबकि दोनों एक ही व्यक्ति को पूजा कर रहे हैं, बेवकूफ कहीं के। किंतु यदि वैदिक मंत्र तथा अन्य सारी परिस्थितियां अनुकूल हों और घी को राख में डाल दिया जाए तो ऐसा यज्ञ व्यर्थ होता है। यानी कि चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, वो सारी नियमों को ठीक से पालन कर रहा है, लेकिन ये एक नियम छोड़ दे रहा है तो कुछ फायदा नहीं होगा। समझे बात? कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। घी अच्छा है और हवन सामग्री भी बढ़िया है, सारा वो मंत्र भी ठीक से फूंक रहा है, लेकिन अग्नि नहीं है तो तुम्हारा सारा यज्ञ वेस्ट हो जाएगा। दिस इज सो नाइस। दैट मीन्स इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, दूसरों का सम्मान करने की भावना को। तो आप हिंदू हो, मुसलमान हो, जो कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट फर्क इस बात का पड़ रहा है कि क्या आप अन्य को सम्मान कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि मुसलमानों में भी, ऐसे हम नाम नहीं रखना चाहते, ऐसे बड़े प्रचारक हैं जो जानबूझ करके
वेदों को तरोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते हैं उसके ज्ञान को, ताकि लोग मुसलमान बन जाएं। तो वो तो सीधे शास्त्र का ही विरोध कर रहे हैं, वो तो भगवान का ही सम्मान नहीं कर रहे। दे आर नॉट प्रॉपर पीपल। वो ना मुसलमान धार्मिक ठीक से हैं और ना हिंदू ठीक से हैं। कोई हिंदू ठीक से नहीं है अगर वह इस बात को समझ नहीं पाता है कि हमें सम्मान करना चाहिए। ना ही वो इस्कॉन का डिवोटी ठीक से है। एक्चुअली वो इस्कॉन का डिवोटी है ही नहीं, बिकॉज कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स यू आर कॉन्शियस ऑफ कृष्णस डिजायर्स। तो कृष्ण की चेतना का मतलब है कि सचेत रहो कि कृष्ण किस चीज से सुखी होते हैं, तो दूसरे को गाली देने से सुखी होते हैं। देन कैसे कौन से इस्कॉन डिवोटी हैं आप? यू आर नॉट इस्कॉन डिवोटी एक्चुअली। बहुत अच्छा बात यहाँ पे बोल रहे हैं। सिद्धांत है ये किसी संप्रदाय से लिमिटेड नहीं है। या कोई आपको व्यक्ति लगे चारों संप्रदाय में से वो दूसरे संप्रदाय की निंदा कर रहा है तो भी वह भक्त नहीं है, एक्चुअली सही भक्त नहीं है। वुड से ये सब नहीं चलता है। सिद्धांत कहीं गलत है तो उसका खंडन किया जाता है कि चीज ठीक नहीं है, लेकिन आप निंदा करने बैठ गए तो फिर असम्मान करने लगे तो ठीक नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को कहते हैं कि देखिए, कुत्ते का स्वामी किसी ड्रेस में आ जाए वो उसको पहचान लेता है। तो भगवान किसी रूप में भी हो, भगवान श्री राम के रूप में हो, श्री कृष्ण के रूप में हो, विष्णु स्वरूप में हो, अगर एक भक्त उनको नहीं पहचान पा रहा है और अवहेलना कर रहा है तो वो अब क्या है? वो तो कुत्ते से भी डाउन है। वेरी हैवी। काफी इंटरेस्टिंग है ना, जो अपने स्वामी को ना समझ पाए वो। भक्त को जानना चाहिए कि जीव कितना ही तुच्छ क्यों ना हो, भले ही वह चींटी हो, सब में ईश्वर उपस्थित है। अतः प्रत्येक जीव के साथ सदय व्यवहार होना चाहिए, दया के साथ व्यवहार होना चाहिए। बड़ा सुंदर है कि हम आज संत से सुन रहे थे, वो शास्त्र कोट करते हुए कह रहे थे कि दानी व्यक्ति वही है जो सबके प्रति दया करे। क्या स्टेटमेंट है भाई! सदया, दया से युक्त हो। वही वक्ता है जो हित के लिए बोले। वाक चातुर्य से बोलने वाला व्यक्ति वक्ता नहीं है। बड़ा हमको अच्छा लगा। नहीं, उस वक्ता को सुनने का कोई फायदा नहीं है जो हमारे हित की बात ना बताए। और हित वही है कि जीव को भगवान की ओर सन्मुख करे। कितना ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है। वो सब शास्त्र से कोट कर रहे थे, बट वंडरफुल स्टेटमेंट्स। और आपको याद आ रहा होगा तो गीता में भगवान बोले ना, सत्यम प्रिय हितम च यत्। सत्य बोलो, प्रिय बोलो और हित बोल करने वाली बात बोलनी चाहिए। दया होनी चाहिए व्यक्ति की, और उसके साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं की जानी चाहिए। आप समझते हैं कि कृष्ण भावना से विमुख करना ये सबसे बड़ी हिंसा है, क्योंकि अब जीव भगवान से विमुख होकर दुख भोग रहा है, और विमुख कर दिया तो वो किन किन योनियों में गिरेगा, कहाँ पटका जाएगा, कितना दुख भोगेगा, उसकी गणना नहीं कर सकते। ये लाइन समझ में आई आपको मेरी? ऐसे जीव विमुख है, ठीक है। अब उसको और विमुख कर दिया तो अब भौतिक प्रकृति तो उसको पीटेगी। अब उसको किस योनि में डालेगी, कीड़ा बनाएगी, बिच्छू बनाएगी, वी डोंट नो। और उसके बाद धीरे धीरे प्रकृति करे, कई बार मर करके उसको मनुष्य योनि प्राप्त होगी, और उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि उसे भक्ति प्राप्त हो। तो कितना बड़ा नुकसान किया। मैं समझा पाया ये बात को। बहुत भयंकर हिंसा है, बहुत भयंकर हिंसा है। अगर कदाचित आपने किसी को प्रसाद खिलाया, अरे आपको हमको थोड़ा हरामखोर बोल दो यार, किसी तरह राम बुलवा दिया, हरी मिर्च खिला दी, किसी तरह नाम बुलवा दिया, तो कम से कम उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो शुरू हो गया। मान लो वो कदाचित निम्न योनि में जाएगा, तब भी आप जानते हैं कि हरि बोलने का, प्रसाद खाने का जो पुण्य है वो तो उसके अकाउंट में रहा कि नहीं रहा। कितनी बड़ी दया हो गई। यही परम पूज्य जयप्रताप का महाराज बोलते हैं, वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। हमको नहीं पता कि हम लोग पे कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। भक्ति शुरुआत हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। बना रहे तो फिर तो कहना ही क्या, शुरुआत भी तो नहीं हो रही है लोगों की। इसलिए हमारे आचरण से हमें दया करने का क्या तरीका है? किसी तरह से जीव का भक्ति का संपर्क हो जाए। आधुनिक सभ्य समाज में नियमित कसाई घर चल रहे हैं और वे विशेष प्रकार के धार्मिक सिद्धांत से समर्थित हैं। वो जो हैं इस प्रकार के, अमेरिका में तो चल ही रहा है, वो लोग मांस खाते हैं इस तरह। किंतु प्रत्येक जीव में ईश्वर की उपस्थिति को जाने बिना मानव सभ्यता की कोई भी तथाकथित प्रगति, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक, तामसी समझी जाएगी। इसका मतलब एक और बड़ा अच्छा आ रहा है कि भक्ति मतलब कोई धर्म कर रहा है, लेकिन अगर पशुओं के वध कर रहा है, उनको जुल्म कर रहा है, तो वो भक्त नहीं है। वी कैन नॉट बी अ डिवोटी। वेरी बैड। ऐसा भी देखा गया है कि लोग ऐसा करते हैं कि पूजा कर रहे हैं, धर्म आदमी की पूजा कर रहे हैं, धार्मिक सो कॉल्ड हैं, लेकिन अब
मांसाहार कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को तो एकदम तामसिक कहा जाएगा। आपने सुना था ना, हिंसा में प्रवृत्त हो रहा व्यक्ति। तो अगर से दुर्गुण नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर है तो इम्प्रूव करने का प्रयास कीजिए। और कुछ यहाँ पे है, कुछ कहना चाहते हैं। आई हैव नोटिस दैट आई हैव बिकेम लाइक दिस प्रकृति टाइप। नो, नॉट रियली। देखिए, अगर ऐसी प्रकृति वाले होते तो यहाँ क्लास में नहीं आते। जिस व्यक्ति ने बोला है वो जबरदस्ती की ह्यूमिलिटी प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, भागवतम में किसी की रुचि हो ही नहीं सकती है अगर वो हिंसात्मक हो। हम दो प्रमाण आपको दे देंगे। एक तो है बिना पशुनाथ, भगवान के यश की में उसी व्यक्ति की रुचि नहीं होगी जो पशु का वध करने वाला हो। तो जिसने बोला है वो मांस खाना शुरू कर दिए, तो अभी सर नीचा कर रहे हैं, जानते नहीं खाए, प्रसाद खाना शुरू कर दिया, लेकिन मांस खाना तो नहीं खाते कैसे? ठीक है, आप नम्रता दिखा रहे हैं अपनी, लेकिन ये नम्रता भी नहीं है। यू आर नॉट लाइक दिस। और 1.1.2 धर्म प्रोजित कैट बोत परमो निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर हैं, कॉम्पिटिटिव सेंस ग्रेटिफिकेशन से बाहर निकल गए, उनको ये भागवत रुचिकर लगती है। तो आप समझिए, आप लोग ऐसे हैं नहीं, बट अगर कोई दोष है तो उसको सुन करके उससे बचना ही अच्छा होता है कि नहीं होता है। और जहां पर हम अनादर कर रहे हो वहां थोड़ा सा अपने वाणी को विराम देना चाहिए, इसमें फायदा होगा। वेरी स्ट्रिक्ट ना। और कुछ पूछना चाहते हैं? अगर भक्ति करते रहे पूरी लाइफ पर किसी भक्त के प्रति ग्रजेस रहे या वो भक्त पसंद नहीं हो तो भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे, अपराध बनता ही रहेगा। पूरा जन्म भक्ति कर ली हैं आप कि अच्छा जरा टाइप करके बताइए कितने साल से कर रही हैं? कहते 6-7 साल से कर रही हैं ना? 6 साल 7 साल। कब से डांट खा रही हैं आप हमसे? 7 साल 6 साल। अरे तेरी, तो अभी हम तो 23 साल से लगे पड़े हैं, आप 6 महीने अपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 6 साल, ये तो बहुत कम पे। 7 साल में तो हम दीक्षा नहीं लिए थे, अभी तो आप 6 साल की हैं, बच्ची हैं। 6 ईयर्स, ओनली 6 ईयर्स ओल्ड। देखिए, मैं आप लोगों को स्पष्ट कह रहा हूँ, जो प्रगति में भक्तों की जूम पे देख रहा हूँ उसको तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि सुबह भी कथा सुन रहे हैं, शाम को भी कथा सुन रहे हैं, बम गिरने पर भी जप कर रहे हैं, लिटरली बम अटैक हो रहा है तब भी जप कर रहे हैं, शादी के बाद कोई हनीमून नहीं, अगले दिन से 16 माला जप कर रहे हैं, फिर जप कर रहे हैं। क्या ये कम प्रगति है? आप दिखा दीजिए अगल बगल कोई है क्या, करोड़ तो नहीं, लेकिन हजारों किलोमीटर में भी दिखा दीजिए कि ऐसे भक्त हैं। हम अब यहाँ अपने बुलवा रहे हैं तो हमें मन कर रहा है, अच्छी बात ही बोल रहे हैं, बट आई सो मेनी टाइम्स ग्लोरीफाई द डिवोटीज ऑन बिहाइंड देयर बैक। बल्कि हम अन्य लोगों को बोलते हैं, देखियो हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं, इतना अच्छा भक्ति कर रहे हैं, इतना अच्छा भक्ति कर रहे हैं। जिन भक्त रो रही हैं उन्हीं का हम कितनी बार गुणगान किए हैं कि देखो अभी उनका बच्चा ही हुआ है और लगे हैं 3 बजे माला जप करने के लिए। यहाँ पे बहुत से लोग हो सकते हैं जो अन्य लोग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, करना ही नहीं चाहते हैं, कर पा रहे हैं छोड़ दीजिए, करना ही नहीं चाहते। सो धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि ग्रजेस रखने कोई मतलब नहीं है। व्हेन यू बिकम सो हैप्पी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग ग्रजेस। जब अंदर से संतुष्ट होते चले जाएंगे तो आपको ग्रजेस रखने का टाइम नहीं रहेगा। कुछ समझ रहे हैं बात? इफ यू आर इंटरनली हैप्पी। अच्छा आप ये बताओ, कभी आपके संग ऐसा अनुभव हुआ है कि आप खुद, आपका मूड खराब है तो आपको सब कुछ खराब लगता है, और अगर खूब अंदर से खुश है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या हो रहा है? सो एज वी बिकम मोर एंड मोर प्यूरिफाइड वी बिकम मोर एंड मोर सेटिस्फाइड। बिल्कुल क्लियर आपको बता रहा हूँ, क्लियर अनुभव होगा। यू बिकम सेटिस्फाइड, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं या क्या हो रहा है। और उस भक्त के प्रति भी जो ग्रजेस, उसने ये बोला वो बोला, सब समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं ग्रजेस के थ्रू नहीं गया हूँ, बट अभी कोई ग्रजेस नहीं है। मैं पूरा स्पष्ट नहीं बता सकता हूँ, बट मैं देख रहा हूँ कि वो सभी भक्त निमित्त थे मुझे फ्री करने के लिए, ताकि मैं जिंदगी भर कथा बोल सकूं नॉन स्टॉप। अभी मैं चाहूँ तो 3 क्लास भी दे सकता हूँ, कोई रोक सकता है क्या? 3 का हो तो 4 भी दे सकता हूँ, और 6 भी दे सकता हूँ, सुबह से शाम तक भी दे सकता हूँ, कोई बंधन है? तो वो तो हेल्प कर रहे थे। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आज आपको लग रहा है कि कठिनाई में है आप, आगे जाकर के आप देखेंगे कि भगवान आपकी सहायता कर रहे थे किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो भक्त हो चाहे कोई भी हो। यू विल बी एबल टू एक्चुअली सी कि वह सहायता कर रहे थे।
क्योंकि कोई व्यक्ति आपके प्रति किसी भी प्रकार से बर्ताव करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ईशस्त ही वशे लोको योषा दारू मई यथा। इज इट ओके? ये आज आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन नाम जप करने वालों का अमंगल हो ही नहीं सकता। जो भी किसी तरह से व्यक्ति बर्ताव कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए, मेरे लिए लाभकारी ही है। बल्कि अब मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, मुझे कोई कठिनाई होती है तो मैं थैंक यू बोलता हूं भगवान को। क्यों? क्योंकि मैं तो जुटूंगा उसमें सॉल्व करने में, सॉल्व कैसे करूं, सॉल्व करूं। और अब जब सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा बढ़िया वाला, तो जब मेरा कोई काउंसलिंग को दिक्कत होगी तो मैं खट बता देता हूँ, उससे कोई बात आ रही तो हम बोल देते हैं। किसी को भी हड्डी में दर्द हो, मोच आई हो, तो कैस्टर ऑयल लगा लीजिएगा। कैस्टर ऑयल समझ रहे हैं? कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल है, उसको हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और अपने हाथ में जहाँ पे मोच आई हो, दर्द हो तो लगा लीजिएगा। आप देखना कि दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। और हम सोच ही रहे थे पता करना मित्रों के घुटने में दर्द चालू है। हमने कहा वाह, सेवा, वैष्णव सेवा का मौका मिल गया। इमीडिएटली हमने ऑर्डर कर दिया इनके लिए। तो सी मेरे को दर्द कई महीनों से, शी नोज इट फॉर ईयर्स टुगेदर, 2-3 साल से दर्द है, लेकिन अब इतना फायदा हुआ कि हम खट से बता सकते हैं। सो ऐसे कुछ भी मेरे को समस्या हो रही है, आई नो व्हाट्स द पर्पस। कई साल में घिस गया बिल्कुल, रगड़ रगड़ के, थकान हो रही थी जब में। हम बहुत रिसर्च किए तो विटामिन डी, B12 और बहुत सारी चीज़। अब कोई कहता है थकान हो रही है तो हमको सारे तरीके बताएं, ये करो बेटा, ये करो, फॉर विच आई हैड टू लाइक काइंड ऑफ सफ़र फॉर ईयर्स। अब मैं आसानी से लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। तो हम तो ये सारी कठिनाइयों को लाभ ही मानते हैं कि मैं लोगों को अनुभूत प्रयोग दे पाऊं। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात? मेरी रिसर्च लैब चल रही है, जो जो जिन चीज़ों से हमको फायदा होता जाएगा आपको हम बताते चले जाएंगे। जैसे मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूं कि व्यवहार कम रखेंगे, व्यर्थ की बात कम बोलेंगे तो अनादर से बच जाएंगे, बिल्कुल आराम से बच जाएंगे। आप करके देखिए, सुबह से हो झगड़ा किया किसी से आपने? तो जब बोलेंगे नहीं तो झगड़ा कैसे करेंगे? So I am seeing like this, it really, I'm practically seeing it is helping so much. और कुछ कहना चाहते हैं? हमें तो लगे रहना चाहिए सेवा में, फिर तो जो होगा देखा जाएगा। नहीं, सेवा में लगे रहना चाहिए और ध्यान भी देना चाहिए कि अपराध नहीं हो। ये शिक्षा नहीं है कि बस सेवा में लगे रहना चाहिए, गाली देते रहो किसी को। फुट में कौन हो अगर तो बिना शरीर के कैसे हटाए? अरे भाई ठीक है, ये हमको प्रॉब्लम हुई नहीं अभी तक, लेकिन ये होम्योपैथी से ठीक हो जाती है। थूजा ऑक्सीडेंटलिस करके आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।